भक्त गुदरिया गोपी चंद धार्मिक कहानी है। आप लोग नाच देखेंगे होंगे, परंतु पटपाटी पर विचार कीजिएगा। क्या पटपाटी बोल रहा है, कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां ठोकर लग रहा है, विचार कीजिएगा दोस्तों। परंतु मैंने वही मध्य भुवन में एक गांव है, जो गांव का नाम पड़ गया है शहर गुजरात। जो नगरी गुजरात में एक राजन, जो राजन का नाम पड़ गया है राजा उदय साहब। उसके घर में ये पुत्र और पुत्री जन्म लिया। पहले पुत्री जन्म लिया, जो पुत्री का नाम रखा गया है सती विधवा संसारों में। जो पुत्र जो जन्म लिया, पुत्र का नाम जो संसारों में रखा है हमारे मामा राजा गोपी चंद। दोस्तों, जो राजा गोपी चंद जन्म लिया था, किस दिनों जो गुजर गया, जो 12 वर्ष को बच्चे बालक हो गया था, उस रोज ने अपनी मां मैना से बोला, मां, मैं रघुवंशी कुल हूं, क्षत्रिय कुल की बालक हूं, मुझे धनुष्यबाण चाहिए, मैं जंगल सर करने के जाइएगा। वो मां मैना बूढ़ी अपना पुत्र को यह बार बार खता, बार बार समझा, लेकिन ये समझ में नहीं आई। दोस्तों, अपनी मां से धनुष्यबाण मांग लिया। वो धनुष्यबाण लेके कहा तो मृगबोल को रास्ता पकड़ लिया शिकार खेलने के वास्ते। दोस्तों, जैसे महाराजा अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ, एक समय की बात है, जो सरजुग नदी किनार में आया है सर खेलने के लिए। दोस्तों, जो सर खेलते हुए अंधा अंधी का पुत्र जो श्रवण कुमार था, जो श्रवण कुमार लोटे लेकर पानी लेने के लिए गया, वो महाराजा दशरथ अपना बाण चढ़ा के मृगा को समझ को बांध दिया, छोड़ दिया, श्रवण को वध कर दिया। दोस्तों, वैसे बाण ये गोपी चंद चढ़ा लिया मृगबोल में। दोस्तों, 7 दिन 7 रात गुजर गया बिना अन्न पानी का। शिकार गोपी चंद को नहीं मिला। महिमा डोले श्री राम की, महिमा डोल गए बाबा सन्यासी की। जो वही मृगबोल में 700 मृगिनी, 700 मृगिनी में एक ही मृगा था। जो बाण जो चढ़ गया गोपी चंद के हाथों से, बाण जो छूट गया, सब मृगिनी बच गई, मृगा के देखो। दोस्तों, 700 मृगिनी उसका रड़ने को शुरू कर दिया। ये गोपी चंद भागते हुए कहा तो मेरे दुनिया मेरे चरणों में देखो गिर गया। मैंने सब मृगिनी का रोक दिया। मृगिनी ने बोली, बाबा, ये कहा को राजन है, अघोर पाप किया है, इसका ये पाप को दंड होना चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? मृगिनी ने बोली, बाबा, हे देव, जो ये बेवकूफ अघोर पाप ऐसा किया है, जो मां 700 मृगिनी थी, 700 मृगिनी में एक मृगा था, बेवकूफ 700 मृगिनी को विधवा बना दिया। मैंने सोच लिया दिल में, बहुत सा अन्याय किया बेवकूफ तुम। अन्याय का साथी भगवान नहीं होता है, मैं तो साधु हूं, तुम्हारा पाप को दंड नहीं होना चाहिए। वो गोपी चंद बोला, बाबा, मुझे पाप का भागी हूं, पाप का मुझे दंड होना चाहिए। मैंने सोच लिया दोस्तों, यही मौका है, किसी से पुत्र मांगो। उसी जगह ये राजा गोपी चंद को सारा कहानी कहकर के सुनाया, जो कहा के रहने वाले हैं, किसका पुत्र है, क्या नाम है, सब हारा साल और सारा हालत बता दिया था। मैंने सोच लिया यही मौका है, जो वचन वध करवा लिया गोपी चंद से, अपना चेला बना को अभी ये गिरवा रंग का बस्तर शरीर में धारण है।
सूखा काट का सारगी कंधा पर बोका है, गुदरी का झोला बगल में लटका है। हमारे माँ बहन को दरबार में जाते हैं, टोले पड़ोसे में सारगी का बुलाते हैं और माँ बहन से भिक्षा कर गुदरी डालने लेते हैं। दोस्त परंतु हाल साबित में एक चेला रखे हैं, जो मैं स्थान में आता हूँ तो वो चेला को गढ़हाजिर देख रहा हूँ। मैं बोला रहा हूँ ना रहा ये ना। मुझे मालूम पड़ता है छठी मैया के अवसर में कहा तो टनुआपट्टी शिवनगर गया था। वो बेवकूफ आप शिवनगर से पार्टी आया है गम्हरिया, गम्हरिया से आया है तमसिया, परंतु मुझे मालूम होता है वो शिवनगरे में नहीं रह गया था। चलो राम जीवन रे बेहुदा, तुम कहां से आवाज दे रहा है? तुम अरे बाबा मन पर चिल्लाते हैं, तुम कहां से वहां से आवाज दे रहा है? चलो बाबा को सामने ढाले फिर कहा कि नहीं ये वो किए वो कर वो। चलो बाबा ये चिल्लाते हैं, आ जाओ। कहा के नहीं था, क्या बोला? बाबाजी बनलिए, ये बाबाजी बनलिए, हथिया झटक में बाबाजी बनलिए। अंतरा में क्या बोला? ये सौड़ा मारलिए, बुआरी मारलिए। इतने का छोटका चेला को साथ में तुम कितने रोटी पाए हैं? 60 ठो। यहूदा जो साधु होकर के तुम मांस मछली का ग्रहण करते हैं, साधु संसार में मांस मछली खाते हैं। मांस मछली खाने के लिए कौन कहा है? कौन? अगर तुम मांस मछली खाते हो तो तुम साधु कौन कहा है बनने के लिए? क्या संसार में साधु के क्या कर्तव्य है? जीव को मारने के लिए। मांस में जीव रहता है कि नहीं? तुम जीव के मारते हो साधु बन करके? जीव को नहीं, मांस में जीव होता है। क्या साधु का कर्तव्य है जीव को मारने के लिए? मांस में जीव होता है। संसारों में जो वस्तु जो है वो बिना जीव से है बेकअप, सबों में जीव रहता है। साधु का क्या कर्तव्य है जीव को बचाने के लिए?